अब शुरू करते हैं रिलेटिव लेआउट से। अच्छा, 3 मैंने अभी जो डिवाइस बनाए थे ना वो भी बन गए देखें। तो मैं यहाँ से जाऊंगा प्रोजेक्ट के डिजाइन में और रिसोर्सेज के अंदर लेआउट में जाऊंगा, मेन एक्टिविटी पे जाकर बाकी सारी चीजों को बंद कर दें फिलहाल। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा ना तो मेरे पास ना यहाँ पे ऑप्शन आती है, राइट टॉप कॉर्नर पे ना 3 ऑप्शन आएंगे कि आप सिर्फ कोड देखना चाह रहे हो, या कोड के साथ साथ डिजाइन भी देखना चाह रहे हो, या फिर सिर्फ डिजाइन देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपकी यूज होती हैं फॉर डिजाइनिंग। कि अगर आप सिर्फ डिजाइन से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहाँ एट्रीब्यूट्स पे जाओ, ये एट्रीब्यूट चेंज करते जाओ, और जो जो चीजें लगानी है ये पैलेट्स के अंदर वो चीजें भी आ जाएंगी जो जो लगानी है। आप सिर्फ ड्रैग करोगे ड्रॉप करोगे, ड्रैग करोगे ड्रॉप करोगे, चीजें लगती जाएंगी। सही है। अगर इस तरह का काम करना है तो फिर हम सिर्फ इस डिजाइन व्यू में आएंगे। सही हो गया। इसको आप फर्दर अगर लैंडस्केप करना चाहो, पोर्ट्रेट करना चाहो, डार्क व्यू करना चाहो, आप इसके साथ ब्लूप्रिंट देखना चाहो कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी चीज लगी हुई है, स्क्रीन के साथ ये दोनों चीजें आ रही हो। ठीक है, इस तरह की चीजें हमें मिल जाती हैं। फिलहाल हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं और इन एट्रीब्यूट्स को हम बाद बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे ना अभी के लिए कोड को देखना है, कोड से डिजाइन कैसे होगा। फिर हम नेक्स्ट में मूव करके जाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से, फिर हम मटेरियल डिजाइनिंग करेंगे। तो 3 हिस्सों में हम डिजाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि मुझे ना डिजाइन करना है, तो मैं सारे कोड को ना फिलहाल मिटा रहा हूँ ताकि मैं ये ना आप समझें कि असल में जब एक्टिविटी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो ये कोड पहले से लिखा होगा। ये सिर्फ मैंने नहीं लिखा, ये पहले से लिखा हुआ है। सही है। इस पूरे कोड को मिटा के ना एक एक चीज को देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो मैंने, आपने पहली लाइन लिखनी होती है ना, वर्जन और इनकोडिंग वाली लाइन होती है। इसमें आपने बताना होता है कि एक्सएमएल का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो और इनकोडिंग कौन सी आप यूज करेंगे। यूटीएफ 8 का मतलब होगा, यूटीएफ में जाना चाह रहे हो तो यूनिकोडिंग, ये यूनिकोड 8 है। 16 भी होता है, आप उसमें भी जा सकते हो, 32 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसे 8 में ही रहने देते हैं। मल्टी लैंग्वेज अगर मुझे करना होगा ना तो इसकी सेटिंग में फिर पता क्या रखूंगा, फिर मैं इसकी सेटिंग 16 रखूंगा, UTF-16। ये असल में जिस तरह आस्की कोड होते हैं ना, ये उसी तरह के इनकोडिंग कोड्स हैं। सही है। अभी के लिए मैं इसे 8 डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये काम करने के बाद अगली लाइन जो मुझे लिखनी है ना वो यही लाइन लिखनी है जो हमने अभी एक्सएमएल वाली पढ़ी थी, ये वाली लाइन कि एक्सएमएल एनएस नेम स्पेस डिफाइन करेंगे और इसका पाथ दे देंगे। तो ये पाथ क्या मुझे याद करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे लेआउट। जैसे मैं अभी लीनियर लेआउट यूज करना चाह रहा हूँ, फिलहाल रिलेटिव यूज करते हैं, रिलेटिव पे से स्टार्ट कर रहे थे हम। तो रिलेटिव लेआउट मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखें ये जब मैं लिखूंगा ना तो आप एक चीज देख रहे हो कि 2 चीजें मेरे पास पहले से आ जाएंगी। वो कहेंगे कि विड्थ और हाइट आप पहले से दो। फिलहाल मैं विड्थ और हाइट से पहले एक और चीज मेंशन कर देता हूँ, नेम स्पेस XMLNS, इसे कहते हैं एक्सएमएल नेम स्पेस। तो 3 तरह की नेम स्पेसेस आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं। और भी नेम स्पेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही है। बहुत सारी नेम स्पेसेस हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है की नेम स्पेसेस होती हैं। उसके लिए आपको ग्रेडल के अंदर डिपेंडेंसीज को करना पड़ता है। फिलहाल हमें जो नेम स्पेस रिक्वायर्ड है वो एंड्रॉइड वाली रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम ये रिक्वायर्ड है, और बाकी आप इसके आगे काम कर सकते हो। तो इसमें जो चीजें रिक्वायर्ड है, ये एंड्रॉइड जो नेम स्पेस है ना ये ज्यादातर यूज होगी। अब कहाँ कहाँ यूज होगी वो देख लेते हैं। फिलहाल जो पहली चीज मुझे चाहिए ना किसी भी लेआउट के अंदर, वो 2 चीजें आपने जरूर मेंशन करनी है। पहली चीज लेआउट का हाइट और विड्थ। तो पहले मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट जब भी लिखेंगे ना 2 चीजें आपको देगा, रैप कंटेंट होना चाहिए या मैच पेरेंट होना चाहिए। तो रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना कंटेंट है लेआउट वैसा हो जाएगा। मैच का मतलब होता है पूरी जो विड्थ है ना, पूरी स्क्रीन जितनी विड्थ इसकी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ मैच पेरेंट। और दूसरा उसकी हाइट जो है, मैंने पूरा लेआउट नहीं लिखा, ये देखें मैं लिख रहा हूँ सिर्फ HEIGHT। तो बाकी वो मुझे खुद ही ऑप्शन देगा कि लेआउट की हाइट आप कह रहे हो, तो मैं कहूंगा यस। लेकिन आप इसके पीछे देख रहे हो कि एंड्रॉइड लिखा होगा। सही है, इसके पीछे लिखा हुआ है एंड्रॉइड। तो ये जो एंड्रॉइड है असल में XMLNS की नेम स्पेस है। तो लेट्स सी के हाइट जब हमारे पास आएगी ना तो आप इसमें भी मैच पेरेंट ही देंगे। अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि पूरी स्क्रीन पे ये लेआउट जो है ना पूरी स्क्रीन पे लग जाए। तो अभी आप देखोगे कि
जैसे ये मैंने लगा दिया ना, तो इसको फिर क्लोजिंग करेंगे। तो जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा ना, ये इस तरह से क्लोज होता है एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बीच में जितने टैग्स आएंगे ना, इसके बीच में जितने टैग्स आएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रूट व्यू लेआउट। रूट व्यू जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो ये होता है। यानी सबसे पहले जो मैंने टैग लगाना है वो होगा रूट व्यू। इसके अंदर ये कंटेनर की तरह होता है, सही है। ये विजिबल नहीं होता, जैसे अभी स्क्रीन पे अब कुछ भी शो नहीं हो रहा, सही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ना कोई नई चीज लगाऊं, जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू, ये देखें कैमल केस में आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट व्यू। इसके अंदर रैप कंटेंट फिलहाल मैं करता हूं। मैं रैप कंटेंट और आपको मैच पेरेंट दोनों समझाने जा रहा हूँ। रैप कंटेंट करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट कैसे मुझे मिला, मैं सिर्फ लिखूंगा TXT, क्लोजिंग टैग नहीं किया अभी मैंने, सही है। तो जैसे मैं TXT करूंगा तो मुझे एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट मिल जाएगा। इस टेक्स्ट के अंदर मैं लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है। देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड ना यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं इसका इसका साइज अगर देखेंगे ना, इस पे क्लिक करें तो वो बता रहा है इसका साइज तो बस इतना ही है, जितना वो टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट की स्पेस जितनी ले रहा है ना, उतना ही उसका साइज है। लेकिन अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर दूं, ये देखिएगा अगर मैं इसकी विड्थ को कर दूं मैच पेरेंट, तो इसकी विड्थ पता कहां पे चले जाएगी, ये देखें पूरी स्क्रीन जो है ना, उसकी विड्थ उसके बराबर होगी। टेक्स्ट तो वहीं पे रहेगा, लेकिन उसकी जो ये टेक्स्ट व्यू की विड्थ है ना, वो पूरी स्क्रीन पे लग जाएगी। अगर आप हाइट को भी मैच पेरेंट कर दोगे, तो फिर ये इसकी हाइट भी पूरी हो जाएगी, या पूरी स्क्रीन पे लग चुकी है, सही है। लेकिन अगर मैं इसकी जो विड्थ है, हमने हमेशा टेक्स्ट जब भी लेना है तो उसकी जो रैप कंटेंट में ही लेना है, ठीक है। लेकिन जो आपका रूट होता है ना, पहला रूट, वो हमेशा मैच पेरेंट में लिया जाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। बाकी जैसे आप डिजाइनिंग कर रहे हो उसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अब इसका टैग क्लोज कैसे करना है, तो टैग क्लोज करने का तरीका ये है, या तो यहाँ पे क्लोजिंग यूं लग जाए, यूं भी लग जाएगा, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप ना ये जो शुरू वाला आपका क्लोजिंग है ना, इसके साथ आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, तो तब भी ये इस तरह भी टैग क्लोज हो जाता है और इस तरह भी हो जाता है। हम इस तरह क्यों करते हैं, जब हमें एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल व्यूज को ऐड करना होता है ना, तो हम इस तरह का क्लोजिंग टैग बनाते हैं। अलग से क्लोजिंग टैग अलग बनेगा, ओपनिंग वाला अलग बनेगा। ये सारा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग, सही है। तो ये हम कंटेनर के केसेस में बनाते हैं। व्यू के केस में हमें इस तरह टैग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम यहाँ पे फॉरवर्ड लगा के यूं क्लोज नहीं करेंगे व्यू के लिए, ठीक है। तो वो हम सिर्फ यूं ही करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब जरा और प्रॉपर्टीज को देखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ना ये टेक्स्ट लगाना मैंने सीखा। क्या सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, और भी चीजें होती हैं। हमने शुरू करते हैं बटन से। लेट्स से मुझे बटन लगाना, मैं यहाँ लिखता हूँ BUTTON, बटन। जैसे बटन है ना, पूरा स्पेलिंग आपने लिखना है। तो बटन के ना बहुत सारी और भी चीजें आ रही हैं, जैसे बटन सिंपल, इमेज बटन, मीडिया रूट बटन, रेडियो बटन, टॉगल बटन, ऐप कॉम्पैक्ट बटन। इसी तरह और भी ऐप कॉम्पैक्ट की लाइब्रेरीज हैं। ये भी कुछ हैं, लेकिन फिलहाल हम ना ये वाला बटन यूज करने जा रहे हैं, सिंपल। तो जब भी मैं कोई भी व्यू लिखूंगा ना, या फिर लेआउट लगाऊंगा, तो विड्थ हाइट आपको देनी लाजमी है। इसके बिना वो चीज यहाँ पे शो नहीं होगी, सही है। तो अभी वो दिखा रहा है कि ये 0x0 स्क्रीन है, तो इसके जो आपके डिजाइन है ना, यहाँ पे डायमेंशन में आपको बता दूं तो 0x0 है ये, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड हम डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ रैप कंटेंट, यहाँ पे भी रैप कंटेंट। तो जब मैं यूं लिखता हूँ ना, तो मेरा बटन कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ये देखें इस तरह का बटन शो कर दिया उसने, ठीक है। अब मैं इसको ना यूं करता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग लगा देता हूँ। आप इस बटन को, अभी तो ये राउंड आ रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर इसको आप रेक्टेंगल में करना चाहो, सर्कल करना चाहो, एक्लिप्स करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो, सही है। तो अभी के लिए कुछ ऐसा हमारे पास शो हो रहा है। फिलहाल आप देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट इसका जो है ना, मैंने तो रैप कंटेंट दिया था, तो इसके अंदर तो कंटेंट है ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ना बटन का कुछ ना कुछ साइज पहले से डिफाइन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी दूंगा, तो इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ये क्लिक मी, ये जैसे मैं लिखूंगा ना, इसके अंदर देखो शो हो गया। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ बटन का,
तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट क्या होंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड टिंट। बैकग्राउंड टिंट के नाम से प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कोड शो कर रहा है। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पे यूं करूंगा, हैश लगाऊंगा और हेक्सा कोड लिखूंगा कुछ 000, कुछ मैं 000 ये मैंने लिखे। तो मेरे पास ना यहाँ पे कलर आ जाएगा। कलर में जाकर मैं कोई भी इसका कलर चूज कर लेता हूँ। लेट्स सी मैंने ना इसे ना ये पिंक टाइप का कलर देना। ठीक है, देखें इस तरह का कलर लग गया। सही है, तो मैं बैकग्राउंड टिंट करके कलर चेंज कर सकता हूँ। इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाता है। टेक्स्ट कलर भी वाइट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इसका कलर बाय डिफॉल्ट मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट कलर की ऑप्शन है फिर। सही है, तो ब्लैक टाइप का चाहिए तो फिर ब्लैक हो जाएगा कलर। टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो उसके लिए ये है। बैकग्राउंड इसका बटन का चेंज करना हो, बैकग्राउंड टिंट है। सही है, उसके अलावा मैं अब ना इस वाले बटन को मूव करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे इस बटन को ना मैं मूव करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल इसे करता हूँ राइट वाली साइड पे। ठीक है, तो मैं इसे राइट में मूव करना चाह रहा हूँ। कैसे होगा? अभी ये बाय डिफॉल्ट ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, राइट कॉर्नर पे लेके आना चाह रहा हूँ। क्या उसका तरीका होगा? तो मेरे पास यहाँ पे ना कुछ लेआउट के अंदर ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राइट। ठीक है, तो वो कहते हैं अलाइंड पेरेंट राइट। क्या आप ये बात कर रहे हो? तो मैं ऐसे कह देता हूँ हाँ मैं ये वाले अलाइंड राइट करना चाह रहा हूँ पेरेंट के साथ, और ट्रू कर दो इसको। तो आप देखोगे ये ना मूव करके पेरेंट के राइट में चला गया। ये सारी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यूज प्रैक्टिस में इसको लेके आओगे ना, आपके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। अभी हम इसको कोड के थ्रू सीख रहे हैं। सिंपल सा लेआउट कि भाई अभी ना मैं इस बटन को कहीं पोजीशन मूव करना चाह रहा हूँ, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, सेंटर में। ठीक है, वर्टिकली सेंटर में, हॉरिजॉन्टल सेंटर में, इस तरह मूव करना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा? लेट्स सी कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। हम इसे ना क्या ये लिख सकते हैं, ये मैं खत्म करता हूँ, बॉटम। क्या बॉटम में मूव कर सकते हैं? तो मैंने बोला अलाइंड पेरेंट बॉटम, तो ये ट्रू कर दो। तो अभी ये ना मूव करके पता कहाँ चला गया? बॉटम में चला गया। सही है, उसी तरह अगर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ राइट के बॉटम में, ठीक है, राइट के बॉटम में मूव करना चाह रहा हूँ, फिर कैसे होगा? तो पहले तो मैं इसे बॉटम में लेके आऊंगा। बॉटम में मैं ले आया, उसके बाद मैं इसको अलाइंड राइट कर दूंगा। तो मैंने बोला अलाइंड, आप कर दो इसको पेरेंट राइट। ये दो प्रॉपर्टीज को आप मिक्स करोगे तो तभी वो इसके बॉटम के राइट में मूव होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी उसे बॉटम में लाने के लिए यूज हो रही है, दूसरी उसे राइट पे शिफ्ट करने के लिए यूज हो रही है। सही है, उसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं, जैसे मैं ना यहाँ इसे सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? तो मैं देखूंगा, यहाँ लिखूंगा सेंटर। तो यहाँ पे वो कह रहा है क्या आप हॉरिजॉन्टल सेंटर की बात कर रहे हो? लेट्स सी एक एक करके हम लगा के देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर जब करेंगे तब क्या होगा? इसको ट्रू करके देख लेते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल आपकी ये होती है, इसके सेंटर में देखें आ गया। लेकिन अगर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ सेंटर वर्टिकल, इसको ट्रू कर देता हूँ। तो देखें ये जो वर्टिकल स्पेस है ना, अभी ये यहाँ पे था ना, तो यहाँ से अपने वर्टिकल स्पेस में आ गया। सही है, वर्टिकल के सेंटर में आ गया, पूरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में वो आ गया। लेकिन मैं ऐसे ना बिल्कुल आ, ये भी चाह रहा हूँ कि ये वर्टिकली सेंटर में भी आए, और उसी तरह आपका जो है यहाँ से भी सेंटर में बिल्कुल इसके बीचों बीच आ जाए। तो उसके लिए फिर हम ना ये वाली प्रॉपर्टी की बजाय ना हम यूज कर लेते हैं सेंटर। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करेंगे, ऑप्शन आ जाती है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर इन पेरेंट। तो एग्जैक्टली ना ये प्रॉपर्टी ले आएगी इसको यहाँ पे बिल्कुल राइट पे। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में ले आएगी। ऊपर नीचे से जहां से मर्जी देख लें, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। सही है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने एक एट्रीब्यूट के हिसाब से देखी। लेकिन अगर मैं यही प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ दूसरे बटन के लिए, तो फिर ही सही रिलेटिव का पता चलेगा। रिलेटिव असल में होता है एक के अकॉर्डिंगली, एक पोजीशन के अकॉर्डिंगली दूसरे की पोजीशन सेट करना। सही, इसे रिलेटिव बोलते हैं।
तो लेट्स सी कि मैं एक और बटन बनाता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक 1 और दूसरे के ऊपर मैं लिख देता हूँ क्लिक 2। ये दो है मेरे पास, सही हो गया। आप अभी स्क्रीन को देखोगे ना तो इसके ऊपर ना पहले वाला तो शो ही नहीं हो रहा, वो कहाँ गया। तो यहां से एक चीज समझ आई कि ये ना ओवरलैपिंग करता है, कि दोनों अभी ना 0-0 पोजीशन पे हैं, कहीं भी मैंने इसे मूव नहीं कराया, दोनों 0-0 पोजीशन पे हैं। एक बटन के ऊपर दूसरा बटन आया हुआ है, सही है। तो अगर आपने कुछ ऐसा डिजाइन बनाना हो कि एक इमेज है, उसके अंदर ना कुछ कंपोनेंट्स उस इमेज के ऊपर लगाने हो, तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वाला अगर कोई काम करना हो तो रिलेटिव लेआउट आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एक इमेज के ऊपर बहुत सारे आइकन्स लगाने हो, आपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना हो, तो इस तरह की चीजें अगर करनी है तो आप रिलेटिव लेआउट यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी कि मैं ये चाहता हूँ पहला बटन जो है ना, ये मेरा आ जाए पेरेंट के बल्कि सेंटर में आ जाए। पेरेंट के सेंटर में कैसे आएगा, पेरेंट इन सेंटर, और इसको ट्रू कर देते हैं, तो बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पहला बटन है ना, उसके बिल्कुल रिलेटिवली ये इसके लेफ्ट में आ जाए, यहां पर, या ये चाह रहा हूं मैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेके आना पड़ेगा वर्टिकल सेंटर के अंदर, यहां आ जाएगा। फिर मैं इसके अलाइंड कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि दो प्रॉपर्टीज में ये कैसे होगा। मैं चाह रहा हूं कि ये जो बटन 1 है ना, इसके लेफ्ट साइड पे ये वाला बटन आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस बटन को नीचे मूव करना है, यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज का पता है कि जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या होगी, वो है सेंटर। सेंटर लिख के आपने वर्टिकल सेंटर को ट्रू कर देना। देखें यहाँ पे आ गया। अब इसके लेफ्ट में कैसे आएगा, अभी तो ये काफी स्पेस है ना, मैं चाहता हूँ बिल्कुल इसके साथ आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइंड करेंगे राइट। तो राइट अलाइन, ये राइट अलाइन में मुझे पूछ रहे हैं आईडी दो भाई। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करेगा, ट्रू फॉल्स से काम नहीं अब चलेगा। तो आप मुझे बताओ कि किसके रिलेटिवली आपने राइट में आना है। तो उसके लिए ना प्रॉपर्टी मेरे से मांग रहा है। तो वो कहता है कि ना अ, यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ेगा, जिसके भी आपने राइट में आना है उसका आईडी देना पड़ेगा। तो मुझे ना असल में आईडी क्या होता है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। किसी भी कंपोनेंट को पूरी एप्लीकेशन में ना आईडी हमेशा यूनिक होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि आईडी जो है वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा कंपोनेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। जिस कंपोनेंट को एक्सेस करना है उसको आप आईडी से एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये जीयूआई है, इसमें मैंने किसी बटन को ना जावा वाली फाइल में जाके एक्सेस करना है, ये वाली फाइल में जाके एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा वो फाइल वो जो है वो कहाँ पे पड़ा होगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा, थ्रू आईडी। तो हमें आईडी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें एक एरर आ रहा है, तो ये एरर ये कह रहा है कि अभी आपने ना शायद एक्टिविटी का कोड रिमूव किया डिजाइन का। वो वाला कोड जो है उसका आईडी आपने कहीं मेन रखा हुआ था, उसको चेंज कर दिया आपने। तो मुझे ना ये लेआउट मैंने पूरा मिटा के किया था ना ये वाला कोड, तो मुझे यहाँ पे एक आईडी डिफाइन करना है, फिर वो एरर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आईडी लिखो, सिर्फ आईडी लिखना है, एंड्रॉइड के नेम स्पेस में अवेलेबल है। तो आप लिखोगे @ प्लस आईडी अंडर फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे लिखोगे @ प्लस आईडी फॉरवर्ड स्लैश, और इसका नाम मेन रख देंगे। ये लेआउट का नाम मैंने मेन रख दिया। मेन क्यों रखा, आईडी किसी भी नाम से बना सकते हो, लोअर लेटर में होना चाहिए, 1 2 3 भी लिख सकते हो, लेकिन अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। लोअर लेटर में हो, अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, सही है। नंबर्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर अवॉइड करें, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिखने, सही है। अब मैं इसका भी आईडी जरा डिफाइन कर देता हूँ। तो अभी मैं जाके आपको कोड दिखा देता हूँ। इस कोड में जाके ना अभी आप देखोगे तो ये मेन वाला एरर सही हो गया, देखें पर्पल हो गया ना, तो अब एरर नहीं है यहाँ पे। अब जरा हम इस पे नहीं जा रहा मैं, अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आईडी आप डिफाइन करते हैं ना, उससे होता ये है कि आप उस वाले स्पेसिफिक विजेट या व्यू को एक्सेस कर सकते हो मेन फाइल के अंदर, जावा वाली फाइल में भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, r.id. उसका आईडी आगे लिख के ना एक्सेस कर लेंगे। ये जब करेंगे तब की बात है, लेकिन अभी के लिए मुझे ना इसके राइट में लेके आना है, लेकिन आईडी के थ्रू मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगा कि किस बटन की बात हो रही है, पहला बटन या दूसरा बटन। तो यहाँ पे मुझे आईडी डिफाइन करना, लिखूंगा आईडी, यहाँ सिर्फ लिखूंगा आईडी
@ प्लस आईडी फॉरवर्ड स्लैश और इसे मैं btn1 कह देता हूँ। ये ID1 डिफाइन हो गया। अब मैं इस वाले btn को, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, क्या मुझे btn1 लिखना है? ऐसा नहीं है, आपको पूरे का पूरा आईडी के आगे जो भी डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, वो सारे का सारा कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वैसे वो ये इंटेलिजेंस भी दे देता है आप। तो एग्जैक्टली जब मैं इसको राइट में लेके आऊंगा ना, तो उसने कहा कि भाई आपने एक तो राइट में कर दिया, तो राइट में तो ये होता है, ठीक है। राइट में वो आ गया और सेंटर में भी आ गया, तो बिल्कुल उसके ऊपर मैप हो गया वो, सही है। लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ये एक उसके लेफ्ट में हो, एक उसके राइट में हो। तो यहाँ पे एक चीज है कि मुझे ना लेफ्ट के बजाय ना कुछ लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी और भी हमारे पास होती है, लेफ्ट टॉप वाला यूज करना पड़ेगा, btn। ये देखें, अब ये इसका, ये जो राइट है ना, ये इसके लेफ्ट से अटैच हो गया। अब मैं इसे वर्टिकल करने की कोशिश करता हूँ कि भाई अब नीचे आ जाओ बस। तो वो कैसे आएगा, वर्टिकल सेंटर ट्रू। तो देखें, जो हम चाह रहे थे ना एग्जैक्टली वहीं पे आ गया, ठीक है। यही मैं चाह रहा था कि बिल्कुल इसके जो है लेफ्ट में आ जाए दूसरा बटन, पहला बटन आगे हो। तो ऐसी चीज करने के लिए फिर आप लेफ्ट ऑफ यूज कर सकते हो। उसी तरह राइट ऑफ भी आपके पास होता है। अगर आप इसे राइट में लेके आना चाह रहे हो तो आप यूज करो राइट ऑफ। एक तो राइट अलाइंड है, राइट अलाइंड होता है कि ये जो राइट, इसका जो राइट है ना उसके राइट से अटैच हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट राइट ऑफ हो जाए। तो राइट ऑफ में ये होता है कि उसका जो लेफ्ट होगा उसके राइट के साथ अटैच हो जाएगा, सही है। किसके राइट के साथ, यानी बटन 2 का जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट, वो अटैच हो जाएगा बटन 1 के राइट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है टू राइट ऑफ, सही है। ये प्रॉपर्टी है। तो हम आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, अबव ऑफ भी होता है, बॉटम ऑफ भी होता है। यानी अगर मैं ये बटन इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूं तब कैसे आएगा, इसके नीचे लेके आना चाह रहा हूं। तो प्रॉपर्टी ये है कि आप क्या करो, यहां से लेआउट बिलो से बोलते हैं, सही है, लेआउट बिलो, कि इसके नीचे आ जाओ। फिर क्या करो, आप इसको अब मैंने इसे सेंटर भी कर देना है तो सेंटर में आ जाएगा। कौन सा सेंटर होगा, अब जो है वर्टिकल सेंटर एक तो मैंने किया हुआ पहले उसे, तो ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सेंटर में भी लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेंटर कौन सा करो, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर को भी ट्रू कर दो, ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह मैंने अबव लेके आना है, तो सबसे पहले मैं उसे वर्टिकल करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं करूंगा अबव, अबव करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्या चीज इसमें चेंज करूंगा, जस्ट बिलो वाले को अबव वाले में चेंज कर दूंगा। ये अबव है, इसके अंदर चेंज कर दूंगा, तो देखें वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गया, सही है। तो इस तरह रिलेटिव लेआउट काम करता है।